हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संतोष फिर से आ गया हूं नई वीडियो के साथ अपने चैनल सेंटो एक्सप्लेनर में। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स का चालान कैसे पे करें। जैसे ही आपका इनकम टैक्स का चालान बना के भेज देता है या कोई डिमांड आ जाती है, उसका चालान आपको पे कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट खोल ली है। लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन देखोगे तो आपको होता है ई पे टैक्स। ई पे टैक्स से आप यहाँ से नॉर्मली पे कर सकते हैं। पहले अपडेट नहीं था, अभी अपडेट दे दिया इनकम टैक्स वालों ने। अब डायरेक्ट चालान आप यहाँ से पे कर सकते हो। जिसका चालान पे करना है, सबसे पहले उसका पैन नंबर डालना है। यहाँ पे हम उसका पैन नंबर डाल देते हैं और उसके आगे है कन्फर्म पैन, और उसका कन्फर्म पैन नंबर भी डाल देंगे। मतलब जो पैन नंबर वहाँ डाला उसी को कन्फर्म करेंगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर कन्फर्म कर दिया। इसके नीचे मांग रहा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए होता है। इस पर जब जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर डाल दिया जिस पे हमें ओटीपी मिल सके, और हम इसे कर देंगे कंटिन्यू। अपना पूरा चेक कर लो, पैन नंबर ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे दोस्तों तो एक ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आपके मोबाइल पे आया होगा, आप ओटीपी डाल के आप इसे कंटिन्यू कर दो। जैसे कंटिन्यू करोगे आप तो आपको ये नाम दिखा देगा, पैन नंबर दिखा देगा। अगर वेरीफाई ओके है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही नाम है मेरा जो पैन नंबर से है, देन उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप इसे कंटिन्यू करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास ये खुल के आ जाएंगे। चालान सारे हो जाएंगे। जैसे इनकम टैक्स का चालान 280 भरा जाता है, तो भी आप इनकम टैक्स का चालान यहाँ से भर सकते हैं। कोई डिमांड आई है जिसका 400 नंबर चालान होता है, तो आप चालान यहाँ से भर सकते हैं डिमांड का। एक अलग से है एसटीटी या सीटीटी वाला चालान, वो यहाँ से भर सकते हैं। एक है फीस से अदर पेमेंट है, आपको उसकी इसका चालान यहाँ से भर सकते हैं। जैसे आधार को पैन से लिंक करना है तो उसके जो चार्जेस लगते हैं वो फी और अदर पेमेंट में यहाँ से उसे पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स बनना है तो आपको चालान 300 भरा जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। लेकिन हमारी फ़िलहाल डिमांड आई हुई है, हम उस डिमांड को भरेंगे, तो हमें ऑप्शन दूसरा चुनना है। तो हम 400 नंबर का चालान ओके करके प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आएगा, जो करंट जो हम भर रहे हैं वो डाल दिया, और नीचे टाइप ऑफ जो माइनर हेड है वो अनसेलेक्टेड होता है, पहले से सिलेक्टेड है। देन उसके बाद हम कर देंगे इसे कंटिन्यू। आप इसे कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। कितना टैक्स, इनकम टैक्स है, कितना सरचार्ज है, क्या सेस है, क्या इंटरेस्ट है, क्या पेनल्टी है, क्या अदर अमाउंट है। जो आपको सीए ने बना के भेजा है डिमांड का लेटर या इनकम टैक्स की साइट से आया है, वैसा एज इट इज़ आपको यहाँ पे टैक्स पुट अप कर देना है, मतलब इसे भर देना है। नीचे टोटल चेक कर लेना है, टोटल ठीक है जो टैक्स भरा है, जो आपके पास नोटिस आया हुआ है या जो चालान भेजा सीए ने, और उसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करोगे तो पेमेंट का गेटवे दिखाएगा वो, कि पेमेंट कैसे करनी है। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, पे बैंक कोरियर के थ्रू कर सकते हो, नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हो, और यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। और तो जैसे मुझे पे करने हैं, मैं आईसीआई बैंक के थ्रू पे करूँगा, तो मैं आईसीआई बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करूँगा तो कंफर्मेशन दिखाएगा दोबारा मुझे कि असेटमेंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है, कि डिमांड कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, असेटमेंट कौन से असेटमेंट ईयर में भर रहे हो, कौन सा बैंक के थ्रू भर रहे हो, क्या चालान की डिटेल है, वो सारी की सारी शो करेगा। अगर ओके है तो आप नीचे से पे नाउ कर सकते हैं। मुझे ओके लग रही है, सब कुछ ओके है, तो मैं इसे कर देता हूँ पे नाउ। पे नाउ करोगे तो पॉपअप खुल के आएगा, टर्म एंड कंडीशन है, रीड कर लो केयरफुली। देन उसके बाद नीचे आ जाओगे, स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर दो। सबमिट टू बैंक करोगे तो आपका बैंक का गेटवे खुलेगा। बैंक का गेटवे में आप कॉर्पोरेट यूज़र हो या रिटेलर यूज़र हो, जो भी आप यूज़र हो, तो आप उसके थ्रू यहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे मैं करंट अकाउंट से पे करूँगा, कॉर्पोरेट यूज़र हो गया, तो मैं ऐसे एज अ कॉर्पोरेट पे करूँगा। कॉर्पोरेट पे करता हूँ। यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, मैं अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ऐसी स्क्रीन आएगी, यहाँ से अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया। नीचे इन्फॉर्मेशन देखोगे तो चालान नंबर आ रहा होगा, उसका टैक्स आ रहा होगा, और उसका क्या इंटरेस्ट था आपका वो आ रहा होगा। यहाँ रिजेक्ट रिमार्क है, जो मैं रिजेक्ट अगर होता है तो मैं रिमार्क डाल देता हूँ, वो डाल दिया। नीचे ऑथेंटिकेशन मोड आ रहा है, आप कार्ड के ग्रिड के थ्रू भरोगे या वन टाइम पासवर्ड के थ्रू भरोगे। कार्ड के ग्रिड कार्ड के बैक साइड लिखे होते हैं, जो आईसीआई में होते हैं आई थिंक, और दूसरे बैंकों में ग्रिड नहीं होता।
कंफर्मेशन कर ली ओके करके। देन उसके बाद ओके करा तो ओटीपी आया, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के मैसेज कर देता हूँ सबमिट। अब जो मेरे कार्ड की पेमेंट है नेट बैंकिंग के थ्रू, वो पेमेंट हो चुकी है। मतलब जो डिमांड थी, डिमांड मेरी पूरी की पूरी फिलअप हो चुकी है, उसका चालान बन चुका है। अब ये ऑटो रिडायरेक्ट हो जाएगा जो चालान है उस वाली साइट पे। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो या रिटर्न टू वेब कर सकते हो। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया तो ऑटोमेटिक आ गया, ये मेरा चालान आ गया। मैं चालान यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। पूरी चालान की हिस्ट्री होगी, इस पे CRN नंबर भी होता है जिसके थ्रू आगे सबमिट करा जाता है। मैंने डाउनलोड कर लिया, ये मेरा चालान डाउनलोड हो गया। यहाँ पे शो कर रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, मेक अनदर पेमेंट का भी ऑप्शन कर रहा है। अगर और कोई पेमेंट का ऑप्शन करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर रखा है, ये चालान आ गया, इसका प्रिंट आउट निकालना आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इनकम टैक्स की डिमांड का चालान पे कर सकते हैं, इनकम टैक्स का चालान भी ऐसे ही पे कर सकते हैं, या कोई अदर चालान पे करना है इनकम से रिलेटेड, इनकम साइट के रिलेटेड, तो आप वहाँ से उसके पोर्टल से डायरेक्ट ई पे टैक्स के थ्रू पे कर सकते हैं। बहुत ही इजीली पे हो जाता है, आपके पास डाटा सारा का सारा होना चाहिए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।